हेलो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ, इस उम्मीद के साथ हूँ कि पिछले जितने भी मैंने वीडियोस आपको दिया है उनको आपने देखा होगा, अनुभव भी किया और सीखने की कुछ कोशिश भी किया। उसी कड़ी में आज एक और भी वीडियो दे रहे हैं, उसी को कोरिलेट करता है जहाँ पर मैंने खत्म किया था, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर इन सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने वेक्टर को अच्छे से समझ लिया और उधर मैंने बेसिक जो पढ़ाया था कैलकुलेशंस में, आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशंस को बढ़िया से समझ लिया, थोड़ा मैक्सिमा और मिनिमा को समझ लिया, तो फिर कहाँ दिक्कत आता है फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को बढ़िया ढंग से समझ। चलिए मैं आज शुरू करता हूँ उसी कॉन्सेप्ट। यस, देयर इज ए क्वेश्चन बिफोर यू ऑन द बोर्ड। कहता है इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, वेरी गुड, देन द वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट ए इज इक्वल टू। आइए मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज करता हूं। आप एक कंसीडर कीजिए, देयर इज ए प्लेन, इस वेक्टर को ए कंसीडर कीजिए एंड इस वेक्टर को बी कंसीडर कीजिए एंड लेट अस सपोज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन। तो कहता है कि बी क्रॉस ए, अगर आप बी को एक काम कीजिए, इसे बी ले लीजिए और इसे ए ले लीजिए, बी क्रॉस ए। अगर कहता है बी क्रॉस ए तो किधर जाएगा? बी को हाथ आप वेक्टर पर रखिए और कर्ल करके ए पर ले जाइए। जो आपका स्ट्रेच्ड थंब देगा दैट विल बी द डायरेक्शंस ऑफ द बी क्रॉस ए। तो दिस इज द बी क्रॉस ए। आपने देखा ये वेक्टर क्या हो गया? दिस पार्ट इज कॉल्ड बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये बी क्रॉस ए और डॉट ए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू? दिस इज ऑब्वियसली 90 डिग्री। तो बी क्रॉस ए का जो वेक्टर आएगा उसको अगर हम ए डॉट के साथ करेंगे तब क्या आ जाएगा? बी डॉट ए का जो वैल्यू है उसका, सॉरी, बी क्रॉस ए का जो वैल्यू है उसके डॉट से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसका जो वेक्टर आ गया, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो आ जाएगा बी क्रॉस ए, ये पहला वेक्टर हो जाएगा, उसके बाद डॉट है ए, ये दूसरा वेक्टर हो जाएगा और दोनों के बीच में कॉस आ जाएगा और एंगल कितना है? 90 डिग्री। और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि बी क्रॉस ए और ए के बीच में कितना एंगल बन रहा है, और वो डॉट प्रोडक्ट पे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट्स में कॉस का वैल्यू जो ऐड होता है, और यहाँ कॉस के ऐड में थीटा वैल्यू 90 डिग्री, ऑब्वियसली इट इज 0। तो डन दिस क्वेश्चन। थोड़ा कंफ्यूजन लगता है लेकिन आंसर तो स्पष्ट है इसका, 0। नेक्स्ट, यस देयर इज अनदर क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करें। कंडीशन दिया हुआ है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 टाइम ए डॉट बी, देन द वैल्यूज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए प्लस बी वेक्टर, दैट इज ए प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए गिवन क्या दिया हुआ आप उस पर आ जाइए। गिवन है ए क्रॉस बी मॉड। इस बात को बढ़िया से समझना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है? √3 ए डॉट, तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप जंप नहीं कीजिए। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो जाता है मॉड में? आप इसको लिख सकते हैं आराम से ए बी साइन थीटा विदाउट एनी डायरेक्शन, बिकॉज इट इज ए मॉड कहता है, एंड दिस इज √3 ए बी। ऑब्वियसली अगर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट को करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू √3। ऑब्वियसली ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू √3। √3 में tan की वैल्यू tan 60 डिग्री आता है, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सो द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, दैट इज ए प्लस बी। अब आप इसको भी सीख लीजिए, थोड़ा सा भी डाउट नहीं लीजिएगा। कभी भी ए प्लस बी का अगर आपसे मॉड पूछा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट का मॉड पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आइए ए स्क्वायर अपनी जगह पर, बी स्क्वायर भी एज इट इज, प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री, व्हाट इज इट्स वैल्यू? आप जैसे ही पुट कीजिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, इसलिए फाइनल आंसर से इसका क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एंड दैट 2 अंडर। उसमें से ऑप्शन चूज कर लीजिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस देयर इज ए क्वेश्चन वंस अगेन।
क्या कहता है, थ्री वेक्टर सेटिस्फाई द कंडीशन दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इज अगेन इक्वल टू 0। चलिए इसको जरा सा हम देखते हैं। आप इसे ऐसे करके आप कंसिडर करें। लेट अस सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज ए बी वेक्टर। कंडीशन क्या दिया हुआ, ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। किसी का भी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो ये आपका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, उसका इंक्लूडेड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसे यहां से आ जाइए, ए डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे को, ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर दिया हुआ ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए बी कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 0 में इसकी वैल्यू कॉस 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कि ए और बी के बीच में 90 डिग्री है। उसी तरह से ए एंड सी भी 0 है, मतलब सी का जो डायरेक्शन होगा ऑब्वियसली ये डायरेक्शन होगा, तभी तो ए और सी भी 0, ऊपर या नीचे कहीं भी जाए 0 हो सकता है। देन पूछता है ए इज ए पैरेलल टू, ए किसके पैरेलल हो सकता है, सी के। दूसरा क्या हो सकता है, बी क्रॉस सी के। तो आप इसको काम कर सकते हैं, आप इसको बेहतर ढंग से समझाने के लिए आप इसको सी ले लीजिए ऐसे। तो हमारे पास दो दो चीज दे दिया यहां पर, ये भी एंगल आपके पास 90 है और ये भी 90 है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, देन ए ये पैरेलल टू, इसको अगर आप ए ले लीजिए तो ए किसके पैरेलल हो जाएगा, आपको अगर पहचानिए यहां से ए, फिर से एक बार पहले से देख लीजिए, ए डॉट बी इक्वल टू 0, मतलब ए और बी के बीच का 90 डिग्री। उसके बाद कहता है ए डॉट सी इक्वल टू 0, ए और सी का भी एंगल 90 डिग्री, आप देख सकते हैं, राइट है। देन ए ये पैरेलल, ए किसके पैरेलल होगा, सी के, कभी नहीं, सी के 90 डिग्री है, बी के कभी नहीं, बी के भी 90 डिग्री है, बी क्रॉस सी के, यस, बी क्रॉस सी लेंगे तो परपेंडिकुलर टू बी एंड सी हो जाएगा, तो बी क्रॉस सी का वैल्यू किधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। एंड दिस इज ऑब्वियसली, ये डायरेक्शन क्या हो गया, बी क्रॉस सी का, एंड दिस इज ए पैरेलल टू वेक्टर ए, ये आंसर हो गया। और अगर बी डॉट सी देते हैं तो ये तो वेक्टर होता ही नहीं है, तो इसके कारण पैरेलल कैसे होगा, बी डॉट सी इज स्केलर क्वांटिटी, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। इस तीन में ये दोनों परपेंडिकुलर और ये पैरेलल है, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देयर इज ए क्वेश्चन, कंसीडर फॉर विच कंडीशन a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें से कुछ कंडीशंस नीचे दिया हुआ, ये तो बहुत स्पष्ट क्वेश्चन हो गया, आंसर्स में आ गए। डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा अगर उसे परपेंडिकुलर होना है, बेसिक का भी बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दियर डॉट प्रोडक्ट, दियर मतलब a प्लस बी फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर a माइनस बी, and this must be equal to 0. This is the law of dot product for perpendicular of the two vectors. यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और ए वेक्टर को करेंगे तो वेक्टर साइन खत्म हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बी डॉट बी को करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा जैसे ए और ये, एक आ जाएगा ए बी प्लस में और बी ए माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, जैसे आप इसको किए, अगर इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस ए बी डॉट के साथ आ जाएगा ए बी। अगर हम लोग इसको और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी डॉट ए, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो जाएगा, ए मस्ट बी इक्वल टू बी। यहाँ पर ये क्या वैल्यू शो करता है, ये तो मैग्नीट्यूड शो करता है ना बच्चे लोग, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, मन में कोई डाउट नहीं, ए और ए को करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, वेक्टर साइन फिनिश हो जाएगा। क्यों, ए और ए को एक स्क्वायर कैसे आ जाता है, ये भी जानना पसंद करेंगे। ए डॉट ए को लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड एंड कॉस, ए और ए के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, इसलिए हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट नहीं। ए और बी को करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, और एक बार बी और ए को करेंगे तो प्लस बी आ जाएगा। ए बी एक बार प्लस में, एक बार बी ए माइनस में, ये दोनों का डॉट पे ही है। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच का डॉट ही है, डॉट तोड़े या ना तोड़े कैंसिल तो हो ही गया है ए और बी। इस ऑप्शन के मुताबिक कौन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना, इसको इससे करना, इसको इससे और इसको इससे, दो सर्वाइव कर गया तो कैंसिल कर गया। नेक्स्ट
Yes, there is a question. The square of the resultant of the two vectors, that is resultant of two vectors equal forces, फोर्स के टर्म में दिया हुआ। तो पहला फोर्स को क्या मान लें, एफ का स्क्वायर, दूसरा भी एफ का स्क्वायर 2ff cos थीटा। ये मैंने कैसे लिया, किसका कहता है, रिजल्टेंट किसी दो फोर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है उसका रिजल्टेंट आर स्क्वायर है। तो कहता है स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब आर स्क्वायर किसके बराबर है, इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो 3 टाइम्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एफ और एफ। कौन सा दो फोर्स है, ये कंडीशन से बनता है। इसके लिए आपके पास क्या हो गया, एफ स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा। बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं, 2f स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आप 2f स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर पूरा सही आ रहा है हमारे पास। इससे आपका क्या हो जाएगा, 3 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, 3/2 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें बच्चे लोग तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, और हाफ में कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 डिग्री। इसलिए ऑब्वियसली थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। सो द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द टू इक्वल फोर्सेस 60 डिग्री। यस, नेक्स्ट। यस, देयर इज ए क्वेश्चन, कहता है कि a प्लस बी डॉट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट में देयर मॉडुलस, देन द वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इन ए मॉड फॉर्म, या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फॉर्म। पहले इसको उठा लीजिए आंसर में, आपके पास दिया हुआ है a डॉट बी इज इक्वल टू a क्रॉस बी। दिस इज द गिवन क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको फॉर्मेट में तोड़ दीजिए, तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट पर आ गया और ये क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेट पर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू tan 45 डिग्री। ये दोनों वैल्यू कटेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 tan थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू बच्चे लोग कितना हो गया, 45। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब मैंने आपको बताया है कि a प्लस बी का आपको पूछता मॉड कितना होगा, इसका वैल्यू फॉर्मूला रिजल्टेंट, ए प्लस बी क्या हो गया, रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ऑफ कोर्स कॉस ऑफ एंगल इंक्लूडेड एंगल। यहाँ इंक्लूडेड एंगल 45 आ चुका है, इसलिए 2ab कॉस 45 देंगे तो 1/√2 आ जाएगा। और इससे सॉल्यूशंस आ गया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab एंड दैट अंडर। क्यों, क्योंकि 2 को आप √2 इंटू √2 दो बार लिख सकते हैं, एक √2 कैंसिल, एक √2 सब है। उससे अगर आप देखते हैं, दिस ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चंस यहाँ पर आइए। थोड़ा सा डीफर टाइप का मैं दिया हूँ, अक्सर IITs में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से मैच कराने के लिए। तो मैचिंग प्रॉब्लम, वेक्टर ए इज ए पॉइंटिंग ईस्टवर्ड एंड वेक्टर बी इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स। तो आइए इसको हम लोग ऐसे करके देखते हैं। एक फिगर मैं बनाता हूँ, ये लाइन हमेशा ईस्ट के लिए लिया जाता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये वाला लाइन हमेशा नॉर्थ के लिए लिया जाता है। तो इसको हम लोग वेक्टर ए ले लिए पॉइंटिंग टूवर्ड्स ईस्ट और वेक्टर बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है मैच द फॉलोइंग। तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, ए प्लस बी, मॉडुलस नहीं पूछ रहा है, ए प्लस बी का आपको पूछता है डायरेक्शन किधर जाएगा। ए प्लस बी किधर हो जाएगा, रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, आप इसका रिजल्टेंट लेते हैं तो किस साइड जाएगा, दैट इज द रिजल्टेंट। बीच में किसी भी एंगल पर एडजस्ट हो सकता है, लेकिन जाएगा कैसे, ए और बी के तरफ जाएगा। तो इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ कह सकते हैं, बेटर होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसमें कौन सा चॉइस आ गया, ए प्लस बी का चॉइस को मिला दीजिए, मतलब आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ए पी के तरफ आएगा। दूसरा ए माइनस बी आइए, चलिए इसको आप आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी इसको थोड़ा सा बेटर ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये ईस्ट ले लीजिए, ये नॉर्थ ले लीजिए, ये साउथ ले लीजिए और ये वेस्ट ले लीजिए। तो पहला वाला तो आपने देखा था, ये वाला नॉर्थ ईस्ट में चला गया था, दैट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया था। अब क्या कहता है, ए माइनस बी, तो किसको करना पड़ेगा, ये वाला ए है आपके पास और ये क्या था, बी है। अब आपको a माइनस बी लेना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना इस फिगर से,
बेहतर ढंग से आप सोचिए, ए माइनस बी आप कौन सा लेंगे? तो माइनस बी आइए ना, इसको इस साइड ले आइए, ए को अपनी जगह पर रह गया और ये वाला वेक्टर क्या आ गया? माइनस बी आ गया, ए अपनी जगह पर रह गया। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ है, और ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट है। तो अब इसका रिजल्टेंट जब भी जाएगा तो इसी क्वाड्रेंट में ना रहेगा। तो ये इसका कौन सा वैल्यूज आ गया? ए माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन आ गया। और वो कौन सा आ गया? साउथ ईस्ट में आ गया। तो ये साउथ ईस्ट में आ गया, तो दूसरा वाला कौन सा करेक्ट हो गया? इसके साथ आ गया। तो आप लिख सकते हैं बी इक्वल टू आर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ए क्रॉस बी। तो जब आप ए क्रॉस बी को करते हैं, आप फिर एक बार इसमें आ जाइए, इसको ए ले लीजिए और इसको बी ले लीजिए, और आपको ए क्रॉस बी जाना है। ये ईस्ट है और ये क्या है? नॉर्थ है। ए क्रॉस बी लेंगे तो हाथ आपका किधर चढ़ जाएगा? देखिए ए इस साइड है और इसको बी पर कर्ल करते हुए आइए, इसको कर्ल किया तो अंगूठा आपके पास क्या हो गया? अपवर्ड आ गया। तो वर्टिकली अप इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपके पास सी चॉइस के लिए क्या आ गया? क्यू चॉइस आ गया। अब आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी। अरे भाई, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वही तो ये भी डायरेक्शन है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और दो पैरेलल अगर क्रॉस प्रोडक्ट में है तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है, और साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिस आंसर कम्स आउट टू बी 0। लेकिन 0 तो चॉइस में है नहीं, लेकिन एक नन है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी के लिए कौन सा चॉइस हो जाएगा? एस। तो ये वाला इसके साथ मैच हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेसिकली ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट आप इस पर आ जाइए एक बार, फिर से मैचिंग की प्रॉब्लम में उठा लिया। टू वेक्टर्स ए एंड बी हैज द इंक्लूडेड एंगल थीटा। वेरी सिंपल, मैच करना है इस कॉलम्स में कौन किससे मैच कर सकता है। एक से ज्यादा भी कर सकता है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। आइए ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, अगर दोनों को बराबर करते हैं तो क्या आ जाता है? पहला चॉइस पर आइए, ए डॉट बी मीन्स क्या हो गया? ए बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी का यहाँ पर इसका मॉड दे देना पड़ेगा, थोड़ा सा एक चीज छूट गया होगा। ए क्रॉस बी का मॉड दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। इस दोनों से अगर हम लोग लेते हैं, ये दोनों कट जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा थीटा इक्वल टू, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1045 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 45 डिग्री। क्या कोई मैच कर सकता है? नहीं। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? ए इज इक्वल टू ऑब्वियसली डी, नन। क्योंकि 45 तो है ही नहीं मेरे पास कहीं पर। चलिए इसको आइए बी। अब आप बी को जब आप कंसीडर करते हैं तो आपके पास क्या फॉर्मेट आता है? ए डॉट बी इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन है। अगर कभी भी आता है ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये कब संभव हो सकता है? थीटा 90 देंगे तब तो 0 हो जाएगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। थीटा अगर 0 देंगे तब भी ए बी आ जाएगा, वो भी नहीं है, बी स्क्वायर है। ए का और बी अगर दोनों बराबर आ जाए तब क्या हो सकता है? इस बी के जगह पर भी ए लिख सकते हैं, या ए के जगह पर भी हम बी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ए को हटा के हम बी कर दिए, बी डॉट बी। अब इसका वैल्यूज क्या आ जाएगा? बी डॉट बी को अगर हम करते हैं तो बी बी दोनों का मॉड हो गया एंड कॉस 0 डिग्री हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया? 0 डिग्री। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों बराबर हो गया। तो किस केस में बराबर हो गया? ये बी चॉइस के लिए जब आप आते हैं तो दिस इज द सी आंसर आ गया। सॉरी, पी क्यू आर लेना ना इससे, और इसका नाम एस दे दीजिए। तो हमने ए का डी को हटा दीजिए, ए का एस कर दीजिए, ये सही था। और बी का कौन सा हो जाएगा? आर कर दीजिए, ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। अब कहता है ये दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। सी चॉइस पर आएंगे। सी चॉइस बच्चे लोग क्या कहता है? आपका भी अपना कैलकुलेशन वही मूव करना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब तक में हम लोग बराबर आ चुके हैं थ्योरेटिकली। इतनी बार डिस्कस हुआ है कि आप में और हम में अब नहीं डिफरेंस है, दोनों एक लाइन पर सोचिए। ए प्लस बी का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ ए एंड बी, तो उसका क्या होगा भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये दे के छोड़ सकते हैं? बताइए आप, क्या इसके अलावा ये गलत हो जाएगा? मॉडुलस है ना, रिजल्टेंट का मॉडुलस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो रिजल्टेंट का तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और इसके लिए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और ये भी मैग्नीट्यूड है जो कि मॉड दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? अकॉर्डिंगली दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और उस साइड से भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब आ जाइए, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गया लेफ्ट एंड राइट में, और 4ab कॉस थीटा हो गया। 2ab और 2ab जोड़ेंगे एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 0,
दिस मस्ट बी इक्वल टू cos 90 डिग्री। ऑब्वियसली थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो इस कैलकुलेशन से हमने क्या देखा कि अगर ये दोनों बराबर होंगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हम लोग सी को ले लें तो वो किससे मैच कर गया, पी से मैच कर गया। ये हमारा फॉर्मेट आ गया। अब लास्ट बचा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी। इसको भी जरा सा हम लोग चेक कर लीजिए, यहां पर आइए, इसको ले लीजिए डी चॉइस है। क्या कहता है बच्चे लोग, ए क्रॉस बी, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस है ये ए बी है, सिर्फ मॉड, वेक्टर नहीं है, डॉट प्रोडक्ट भी नहीं है। चलिए देखिए तो इससे क्या था, इसका भी मॉड देना चाहिए था, यस यहाँ पर मॉड है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ए बी, आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा ए बी। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया और 1 का वैल्यू में साइन 90 डिग्री होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू भी क्या हो गया 90 डिग्री। इसलिए अब लास्ट चॉइस में क्या आ गया डी, डी के लिए 90 डिग्री, 90 डिग्री कौन है पी, तो दिस इज द पी आंसर। सो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में भी आइए इस क्वेश्चन पर हम लोग कंसीडर करते हैं, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये एक वेक्टर दिया हुआ, दिस इज द वेक्टर, उसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आइए क्या होता है, एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या हो जाएगा, लेट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू आई, 1i। एक्स एक्सिस का अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो i के देना है और मैग्नीट्यूड में 1 दे दीजिए। चलिए इसके और इसके बीच का आपका इसका कंपोनेंट इसके ऊपर लिखना है, मतलब ये आपके पास एक वेक्टर हो गया, ये कौन सा वेक्टर हो गया 3i प्लस 4j माइनस 5k, ये एक वेक्टर हो गया। और ये कौन सा हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कैसे लिखा जाता है, दिस इज इक्वल टू ओनली i। लेट अस सपोज द एंगल इज थीटा। अब कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए एक्स along x axis इक्वल टू a cos थीटा। मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, कंपोनेंट में हमेशा मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ए को छोड़ दीजिए, व्हाट इज cos थीटा, तो a डॉट i डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ i का तो 1 होता है। चलो यहाँ a से a कट गया, व्हाट इज द वेक्टर ए, वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k। व्हाट इज द वेक्टर i, दैट इज ओनली i। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया 3। तो इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आ गया आपके पास, ए का ऑप्शन आ गया 3। नेक्स्ट आ जाइए, अलोंग अनदर वेक्टर 2i प्लस j प्लस 2k। तो इसका सवाल का आप कहाँ पर से सोल्यूशन उठाते हैं, इसका उठाइए, अलोंग वेक्टर 2i, इसका और इसके बीच में। तो क्या हो जाएगा वेक्टर का, मैं फिर से बता दूं, a cos थीटा, वही कंपोनेंट हर बार लेना है, दैट इज a x आ जाएगी, a को छोड़ दीजिए, एंड cos थीटा के लिए आ जाएगा a पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर इसको b मान लीजिए। तो ये वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा b डिवाइडेड बाय देयर मॉड्यूलस। ये दोनों कट गया। वेक्टर a क्या है आपका ऑलरेडी वही है, इसको आ जाइए बच्चे 3i प्लस 4j माइनस 5k, वेरी गुड। डॉट बी को उठा लीजिए, जो आपका दिया हुआ वेक्टर है ये वाला 2i प्लस j प्लस 2k, 2i प्लस j प्लस 2k प्लस j प्लस 2k। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आता है डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई, एक कटा डिवाइडेड बाई बी मॉडुलस, मॉडुलस बी का इसका, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 रूट 5। देख लीजिए, अब आप ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, i डॉट i 1 हो जाएगा, बाकी 3 2 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 1 दैट इज प्लस 4 हो जाएगा। j और j डॉट का वैल्यू 1, माइनस 5 और प्लस 2 माइनस 10, और j डॉट j इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 5। ये वैल्यू हो गया 0 डिवाइडेड बाई रूट 5, दैट इज 0। तो इसका आपके पास आंसर 0 आ रहा है। तो इसका वाला वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास 0 आ जाता है, सेकंड चॉइस में 0 ये वाला आ जाता है। अब आइए थर्ड के लिए आइए, अलोंग 6i प्लस 8j माइनस 10k, उसे आप मिटा दीजिए। फिर एक बार इसे डिलीट करते हैं, फिर एक बार कंपोनेंट निकालिए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर, इस पर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, फिर एक बार नाम दीजिए ax, a का वैल्यू वही हो जाएगा, तो a डॉट b डिवाइडेड बाई देयर मॉड्यूलस a cos थीटा देते हैं ना, a cos थीटा। यहाँ वेक्टर फॉर्म में नहीं दीजिएगा, जब भी आपको कंपोनेंट निकाला जाता है तो ये आपका मैग्नीट्यूड होता है, a को छोड़ दीजिए, यहाँ डॉट प्रोडक्ट मार दीजिए इसमें और दोनों का मॉड पर चले जाइए।
मॉड से ये मॉड कट जाएगा, ए वेक्टर ए तो आपके पास वही है, इसको लिखेंगे 3i और b इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 18, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस 8 इंटू 4 32, माइनस प्लस 10 इंटू 5 50 डिवाइडेड बाई मॉड बी, किसका मॉड, इसका मॉड, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर अंडर रूट, लेकिन 18 प्लस 32 तो 50 है, माइनस 50 है, दैट इज 0। एक बार फिर आपके पास क्या आ गया, देयर इज नो कंपोनेंट, इसका भी कंपोनेंट क्या आ जाएगा 0, उठाइए और इसके भी 0 आ जाएगा। लास्ट अलोंग -3, इसको चेक कीजिए तो क्या आता है, तो आप इसको चेक कीजिएगा तो एक बार फिर लिखिए ax इक्वल टू a cos थीटा, अब a का वैल्यू छोड़ देंगे, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई देयर मॉडुलस, इस बार फिर कटेगा, a की वैल्यू उसको छोड़ दीजिए, a और b को मल्टीप्लाई कीजिए, a वहां पर है और ये भी है, -9 आइए प्लस माइनस ये भी है और वो माइनस है, तो -16, ये प्लस है और वो भी प्लस है, माइनस है सॉरी, -25 डिवाइडेड बाई देयर मॉडुलस, किसका मॉडुलस लेना, b का, b कौन है, यहां पर ये है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25, ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे लोग, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं यहां पर आ जाइए, ये -25 दैट इज -50 और नीचे कितना आ जाएगा 25 दैट इज √50, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -√50 इंटू √50 और डिवाइडेड बाई √50, ये दोनों कट गया तो आपके पास क्या आ गया -√50, तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा आ सकता है, हाँ इसका बेस्ट आंसर आपका ये बना जाएगा। इस तरह से हमने कंपोनेंट निकाला है, बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया था कि कभी भी मान लीजिए आपको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, तो ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और इंक्लूडेड एंगल सी है, ए का कंपोनेंट बी पर कितना आ जाएगा, तो दैट इज a cos थीटा। उसी तरह से अगर b का a पर निकालना है तो इसको परपेंडिकुलर दे दीजिए, b x कितना आ जाएगा, तो दैट इज b cos थीटा, तो कंपोनेंट ऑफ a on b इक्वल टू a cos थीटा, सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ b on a इज इक्वल टू b cos थीटा। ये आपको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो द प्रोजेक्शन ऑफ a on b और द प्रोजेक्शन ऑफ b on a। नेक्स्ट यस क्वेश्चन पर जरा सा गौर कीजिए, ए वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड x, तो कोई एक वेक्टर ले लीजिए, मैं फिगर से समझाता हूं आपको, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने x से शो की, इफ इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, अब ये इसका डायरेक्शन इधर जा रहा था, इसको रोटेट कर दीजिए बाय एन एंगल थीटा, तो ये वेक्टर भी कितना हो गया x ही हो गया, लेकिन इसकी रोटेशन कितना हो गया ओके। अब आपसे पूछता है देन द चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड का हो जाएगा फॉलो, चेंज इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, चेंज इन मैग्नीट्यूड का मतलब ये x तो है ही, इसको चेंज करते हैं, किससे किसको चेंज करेंगे आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप इनिशियल मान लीजिए a वेक्टर x है इसका और इसको b मान लीजिए, इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है x ही है, a वेक्टर का भी x और b वेक्टर का है, तो किससे किसको लेना है b माइनस a, ठीक हो गया ना, a का डायरेक्शन इधर जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा आपको क्या निकालना है, ये लाइन को देखिए, कॉन्सेप्ट बनाइए अपना, आपसे क्या पूछा गया, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड मतलब b माइनस a का मॉड पूछा गया, चेंज इन मैग्नीट्यूड मतलब ये वाला फाइनल है, ये वाला आपका इनिशियल है, उसका मॉड पूछा गया, चेंज इन मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, ये पूछा गया। अब आपको इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, आपके पास है तरीका, b को करने देना है, इसको आपको क्या करना है b, ध्यान दीजिएगा हमेशा वेक्टर निगेटिव है उसको पॉजिटिव ले लीजिए और इसको a लिखिए, ऐसे भी दे सकते हैं ना, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, अब इसे मॉड में कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, a वेक्टर को रिवर्स में जाना पड़ेगा, निगेटिव साइन में, इसको आप निगेटिव साइन कर दीजिए, ये अब ऐसे चला गया। अब इन दोनों के बीच में अगर ये थीटा एंगल है बच्चे लोग, तो ये कितना एंगल हो जाएंगे, दिस इज ऑब्वियसली 180 डिग्री माइनस थीटा, एंड व्हाट इज इट्स रिजल्टेड, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस वैल्यूज आ जाएगा पहला का स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा दूसरा का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा +2 पहला वेक्टर b दूसरा वेक्टर a माइनस a एंड द इंक्लूडेड एंगल cos थीटा, और ये आपके अंडर रूट में आ जाएंगे। अब आ जाइए b स्क्वायर की जगह पर यहाँ क्या उठाइएगा, मैग्नीट्यूड है x, उठा लीजिए x स्क्वायर,
यहाँ पर भी a के जगह पर क्या है, x ही है, इसको भी उठा लीजिए, प्लस सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -2, a के जगह पर x और cos थीटा ये आपके पास है। इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चे लोग तो क्या हो जाएगा 2x², ये भी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x² और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा cos थीटा। अब यह वैल्यूज आपके पास आ गया। दिस इज द चेंज इन मैग्नीट्यूड। एक बार फिर से समझ लीजिए, चेंज इन मैग्नीट्यूड का मतलब था पहला वेक्टर आपका ऐसे दिया हुआ था, दूसरा ऐसे दिया हुआ था। चेंज इन मैग्नीट्यूड तो फाइनल ये था और इनिशियल ये था। तो जब भी चेंज लेते हैं बच्चे लोग तो क्या करेंगे, पूरे फिजिक्स में फाइनल टू इनिशियल, फाइनल बी और इनिशियल में चेंज करना है तो माइनस से आ जाएगा, लेकिन माइनस से तो है नहीं, तो ये तो प्लस ए का डायरेक्शन है, तो माइनस ए का किधर हो जाएगा। अगर ए बेटा प्लस ए इस साइड जाता है तो माइनस ए क्या हो जाएगा पीछे, तो इस वेक्टर को कर दिए। अब इसका और इसका रिजल्टेंट का मॉड पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज। तो चेंज तो हो गया, तो मैग्नीट्यूड इसका किस साइड जाएगा, इधर जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो गया, दैट इज बी प्लस माइनस ऑफ ए, और इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, ए निकाल दिया। आइए क्वेश्चन में आइए। अब कहता है मैथ में क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग। अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो व्हाट इज द चेंज इन मैग्नीट्यूड आ जाएगा। yes. यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड क्या है, nx है, तो आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, n इंटू एक्स, चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसके पास आइए, x² अगर कॉमन लेंगे बच्चे लोग तो क्या आ जाएगा, x² बाहर आ जाएगा, केवल x बचेगा, अंदर आ जाइए 2, ये बिल्कुल रहेगा, 2 भी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पर ये x से x कटेगा तो n की वैल्यू क्या आ गया, 2 - 2 cos थीटा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसकी वैल्यूज पर n की वैल्यू डिपेंड करेगा। आइए, कहता है थीटा 60 डिग्री है, तो जब ये 60 डिग्री पुट करेंगे बाबू, 60 डिग्री पुट करेंगे तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कटेगा तो 2 - 0, तो ये बचेगा कितना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ, ऐसे आ जाएगा। जब मैंने थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 - 1, ऐसे आ गया, दैट इज इक्वल टू √2। तो 60 डिग्री पर √2, तो इसको मैच करिए, ये वाला मैच हो गया। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कीजिए, cos 90 इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, 0। cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी क्या आ जाएगा, √2। एक मिनट, 60 डिग्री पर कितना आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लें, 2 से 2, 2 - 1, तो 1 आ जाएगा, हमारा गलती हो गया ना। cos 60 पर क्या आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया तो 2 - 1, 1, तो ये थोड़ा सा मैथ से गलती हो गया आपसे, यहाँ पर 1 आ गया, ये सब हो गया। अब हम लोग 90 डिग्री पुट करते हैं, 90 डिग्री पुट करते हैं तो cos 90 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो √2 बचेगा। 90 डिग्री के लिए क्या बचेगा, √2 बचेगा। चलिए 120 डिग्री पुट करते हैं, 120 डिग्री पर आ जाइए बच्चे लोग, क्या था -½ माइनस प्लस आ जाएगा, और 2 से ये 2 कटेगा तो इसके लिए आ जाएगा √3 आ जाएगा। √3 भी है चॉइस आपके पास, ये √3 आ गया। और लास्ट चॉइस क्या है, अब अगर थीटा इक्वल टू 180 देते हैं तो -1 आ जाएगा, -1 प्लस आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 का √2 लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया n इक्वल टू 2। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सा है, n इक्वल टू 2 - 2 cos थीटा। अब इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट कीजिए और n की वैल्यू मैच करा लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो यही चेंज इन मैग्नीट्यूड आया। इस चेंज इन मैग्नीट्यूड की जगह पर हमको क्या पुट करना था, nx, तो हमने nx दे दिया, और nx इक्वल टू हमारा ये इक्वेशन आ चुका है, तो x से x कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू दिस, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा द वैल्यूज ऑफ n। इस तरह से मैच भी हमने कर दिया। तो मेरा ये क्लास यहीं पर अब खत्म करने जा रहा हूँ। काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपके साथ बना दिया। पूरे वेक्टर्स में वैसा मैंने कोई भी पैरामीटर कहीं पर भी नहीं छोड़ा जहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई प्रयोग करने की ज़रूरत है। इसके बारे में आपको और बता चुका हूँ, रिवर एंड बोट की प्रॉब्लम बता चुका हूँ, रिवर एंड स्विमर की प्रॉब्लम बता चुका हूँ, ठीक है, याद आ गया। रेन एंड अम्ब्रेला की प्रॉब्लम बता चुका हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। उसके बाद एरोप्लेन एंड विंड की प्रॉब्लम बता चुके हैं, वो भी समझ में आ गया। हम आपको वो भी बता चुके हैं कि जब अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की प्रॉब्लम होती है वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी बता दिया। इसके अतिरिक्त हमने प्लेन में भी आपको वेक्टर का पूरा पढ़ा दिया है। प्लेन का 2 डायमेंशंस में आपको हॉरिजॉन्टल पर भी पढ़ाया था और वर्टिकल पर प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ाया। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, काइनेमेटिक्स को वेक्टर के साथ मिलाते हुए पूरा डिटेल आपके सामने रख दिया। अब जितना भी वीडियो बना होगा, हमें लगता है 15 से कम तो नहीं बने होंगे, उनको आप बेहतर ढंग से देखिए,
और फिर कोई डाउट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आए। वैसे डाउट्स होगा नहीं, 1 या 2 बार देखिए। हाँ, पूरी प्रक्रिया में अगर आपको लगे कि किस बुक से हमें देखना चाहिए, कहाँ से हमें कुछ और सीखना चाहिए, तो आप हमेशा याद रखिएगा, एस.सी. वर्मा को आप कभी मत छोड़िएगा। दिस बुक इज सपोज टू बी द वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट। उसके बाद एनसीईआरटी है, उसके बाद अरिहंत है। इतने सारे करते करते आपका समय भी खत्म हो जाएगा और मेरा जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ वो भी आप बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। चलिए, अगली क्लास में मैं फिर मिलता हूँ। गुड लक, गुड बाय।